हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का माई एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो भैया आज की वीडियो में हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं हरियाणा जीके का, हरियाणा की नदियां। ठीक है, ये सारा का सारा टॉपिक जो हम मैप की मदद से करेंगे। आप देखेंगे जितनी भी नदियां हैं मैप की हेल्प से हम समझेंगे कहां से निकलती हैं और कहां तक जाती है और कौन कौन से जिले से होकर ये गुजरती है। तो हरियाणा जीके का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, आपका यहां से 1 नंबर पक्का हो जाएगा यदि आपने आज की वीडियो देख ली तो जो साथी नए जुड़े उनको मैं बता दूं, हरियाणा जीके की हमने एक न्यू सीरीज स्टार्ट कर रखी है जिसमें हम कम ही समय में एक एक टॉपिक कवर कर रहे हैं, ट्रिक की हेल्प से याद कर रहे हैं, मैप की हेल्प से याद कर रहे हैं। तो आज का जो अपना टॉपिक होने वाला है हरियाणा की नदियां। इससे पहले भी 4-5 वीडियो आ चुकी हैं और भी आ चुकी हैं, तो प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है हरियाणा जीके न्यू सीरीज। तो वहां पे जाके आप इससे पहले के टॉपिक भी जरूर देखें और वीडियो अच्छी लगे तो भैया लाइक जरूर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले भाई सारे के सारे साथी। ठीक है, बस एक ही आपसे रिक्वेस्ट है भाई, सपोर्ट बनाएं अपना। ठीक है, जितना कंटेंट मैं आप लोगों को दे पा रहा हूं तो मोटिवेशन मेरे को मिलता रहेगा यदि वीडियो शेयर होती रहेंगी, क्योंकि भैया लाइक व्यू आएंगे तभी मोटिवेशन मिलता है। हाँ, वीडियो चल रही है तो बना दे, क्योंकि एक वीडियो बनाने के पीछे मेहनत बहुत लगती है भाई, और मेहनत का फल नहीं मिलता तो वो काम करने का फिर मजा नहीं आता। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये मैप है अपने पास नदियों का। इस मैप से ही हम सारा का सारा कवर करेंगे। ठीक है, जिसको ये दिख पा रहा होगा तो ठीक है, इसमें सारी की सारी चीजें आपकी मेंशन है। हरियाणा की नदियां कौन कहां से जाती हैं, सारी डिटेल स्टडी करके ये चीजें आप लोगों को बताई गई है भाई। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कमेंट भी करके जरूर बताना है, पूछा जाएगा हरियाणा में कौन कौन सी नदियां हैं, तो आपको याद रखना है हरियाणा में एक उत्तर और एक दक्षिण में नदियां बहती हैं। तो उत्तर और दक्षिण की कैसे याद रखोगे? एक घूंट में शरबत पी गया डीके एसआई। एक एसआई साहब थे अपने जिसका नाम था डीके। ठीक है, जो डीके नाम है तो भैया वो अपने पे मत लेके जाना, सिर्फ ट्रिक है। एक एसआई साहब थे अपने डीके, एक के घूंट में शरबत पी गया भाई वो। ठीक है, तो एक घूंट में शरबत पी गया डीके एसआई। तो ये अपनी उत्तर की है, उत्तर हरियाणा की, और ये अपनी है दक्षिण हरियाणा की। एक प्रश्न तो आपका यहीं से बन गया, निम्नलिखित में से उत्तर हरियाणा की कौन सी नदियां हैं? तो ये चार। ठीक है, गै से बनेगा घग्गर, तै से टांगरी, मैं से मारकंडा, सै से सरबत। एक यमुना नदी भी है जो अपने हरियाणा और यूपी के बीच में एक सीमा बनाती है। तो हमें उत्तर हरियाणा की याद करनी है चार। ठीक है, घग्गर, टांगरी, मारकंडा, सरस्वती हो जाएगा। पूछेगा निम्नलिखित में से दक्षिण हरियाणा की कौन सी नदियां हैं, तो डी के ऐसा ही नीचे लिखना है। डी से दोहन, के से कृष्णावती, एस से साहिबी, आई से इंदौरी। तो ये चार नदियां दक्षिण की हैं और चार उत्तर हरियाणा की है, हो जाएंगी। तो इन 8 की 8 नदियों के बारे में हमें पढ़ना है, कहां से निकलती है, कौन से जिले से होकर गुजरती है, 12 में से कौन सी है, मौसमी कौन सी है, तो जारी करेंगे। ठीक है, गगर, टांगरी, मारकंडा, सरस्वती हो गया, डीकेएसआई हो गया चार। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपनी उत्तर हरियाणा की। हमने बात की घूंट में शरबत पी गया, तो सबसे पहले बात आएगी घग्गर नदी की भाई। तो घग्गर नदी आप देख सकते हैं, ये काली वाली जो है अपनी घग्गर नदी है। काले वाली कौन सी है? घग्गर है। फिर ये ऑरेंज वाली घूंट तै से टांगरी है, फिर मैं से मारकंडा है, और फिर ये नीले वाली सरस्वती है, और ये अपनी यमुना नदी है। ठीक है, तो ये चार नदियां हमें करनी है उत्तर हरियाणा की। तो वन बाय वन हम करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं घग्गर नदी के बारे में। ये है अपनी घग्गर नदी भाई, ब्लैक वाले। तो घग्गर नदी ऊपर आप देखेंगे ये अपना हिमाचल प्रदेश है। ये कौन सा है? हिमाचल प्रदेश है। जो घग्गर नदी है हिमाचल प्रदेश के शिमला के समीप एक दागसाई जगह है, वो वहां से निकलती है भाई, दागसाई जगह से। और कितनी हाइट से? 1927 मीटर हाइट से ये निकलती है। ठीक है, हाइट याद करनी है, एग्जाम में पूछा जाता है। काले वाला मैं घग्गर का लिख रहा हूं, 1927 मीटर हाइट से ये निकलती है। क्लियर है भाई? ठीक है, 1927 मीटर से ये निकलेगी। इसकी लंबाई कितनी है? तो पहले 3 अक्षर उल्टे लिख दो, 291, 291 किलोमीटर हो जाएगा भैया। 291 किलोमीटर इसकी लंबाई है घग्गर नदी। ठीक है, 1927 मीटर हाइट से दागसाई से निकलती है, और हरियाणा में ये कालका में एंटर करती है भाई। कहां पे एंटर करती है? याद करोगे, कालका हो जाएगा याद, कालका। ठीक है, उसके बाद ये पंचकूला में बहती हुई बाहर निकलेगी, फिर अंदर अंबाला में, फिर बाहर जाएगी, फिर कैथल में, फिर बाहर।
यहाँ पे आप देखेंगे एक जगह है पंजाब, ये अपना पंजाब है, ये देख सकते हैं अपना क्या है, पंजाब। तो पंजाब के संगरूर जिले में सरस्वती नदी से मिल जाती है। फिर आगे फतेहाबाद, फिर बाहर, फिर सिरसा, और फिर हनुमानगढ़ में राजस्थान में, ये अपना क्या है भाई, राजस्थान है। तो राजस्थान के मरुस्थल में विलुप्त हो जाती है। क्लियर है भाई। घग्गर नदी के बारे में आपको इतना करना है, 1927 मीटर हाइट से निकलती है, लंबाई 291 है, दागसाई से, घग्गर दागसाई, ठीक है। कालकाज में एंटर करती है तो एक बार अंदर, एक बार बाहर, एक बार अंदर, ऐसे जिलों में करना है। पंचकुला फिर बाहर आएगी, फिर अंबाला फिर बाहर आएगी, फिर कैथल फिर बाहर आएगी, फिर फतेहाबाद फिर बाहर आएगी, फिर से हो जाएंगे भाई याद। तो ये अपनी घग्गर नदी थी। जिसको इससे कोई डाउट है तो बता दो घग्गर नदी के बारे में। ऊंचाई कर ली, लंबाई कर ली, सारी चीजें कर ली, कहां से निकलती है और कहां से नहीं निकलती है। हो जाएगा भाई, घग्गर नदी हो जाएगा। मौसमी नदी है ये अपनी, कौन सी है, मौसमी नदी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं घूट। घूट से याद आएगा टांगरी, क्या आएगा, टांगरी। टांगरी नदी भैया निकलती है मोरनी, कहां से, मोरनी। ये अपनी टांगरी नदी है, ये ऑरेंज, ये टांगरी, ठीक है, टांगरी नदी हो जाएगा। मोरनी पंचकुला से निकलती है, अंबाला कुरुक्षेत्र में, ये किस में मिल जाती है, मारकंडा नदी में मिल जाती है। बस इतना करना है आपको टांगरी नदी के बारे में। क्लियर है। टांगरी नदी के बारे में सिर्फ इतना करना है, मोरनी हिल से निकलती है, और ये किसकी सहायक नदी है, तो याद करेंगे टांग मार, टांग मार, मार से मारकंडा, टांग से टांगरी। जो टांगरी नदी है भाई, ये मारकंडा नदी की सहायक नदी है, और कहां से निकलती है, मार, मार से मोरनी से ये निकलती है। बस इतना, खत्म कहानी। टारकंडा का इतना ही आपको करना है, टांगरी का। अगला बात आएगी अपनी घूट में। देखो ये कर ली हमने घग्गर, फिर हमने की टांगरी, फिर एक घूट में मारकंडा की बात आएगी, ठीक है। मारकंडा नदी हिमाचल प्रदेश से निकलती है, नाहन की पहाड़ियों से। ये रहा नाहन है, ठीक है। मारकंडा जो नदी है, ये आप देखेंगे मारकंडा नदी कहां से निकलती है, हिमाचल प्रदेश नाहन की पहाड़ियों से। हरियाणा में एंटर कहां से करती है, तो आप देखेंगे ये अपना अंबाला है। अंबाला में एक जगह है काला आंब, तो काला आंब प्रवेश करती है भैया, काला आंब या अम्ब मिले, हो जाएगा। काला अम्ब में प्रवेश करती है, फिर अंबाला में बहती, कुरुक्षेत्र में ये सैनीसा झील में यहाँ पे गिर जाती है भाई, सैनीसा झील, ये लिख लेंगे, सैनीसा झील, सैनीसा झील। सैनीसा झील में ये किस में मिल जाती है, अपनी सरस्वती नदी। बस इतना करना है मारकंडा नदी का, हो जाएगा भैया। मारकंडा नदी का खत्म, कहानी आपको याद करनी है। मारकंडा कहां से निकलती है, आपकी नाहन से, काला आम से अंबाला में एंटर करती है, और फिर ये सैनीसा झील में गिर जाती है, ठीक है। क्लियर है। तो क्वेश्चन एक और पूछा जाता है, मारकंडा नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है, रण, बेगना, नकटी। बस ये कर लेंगे भाई इतना, और एक अलग कर लेंगे, रण, बेगना और नकटी। और इसके अलावा ये टांगरी तो मैंने आपको करवाई दिया है, टांग मार। ये चार नदियां कर लेंगे, रण, बेगना, नकटी और टांगरी। इतना क्लियर है भाई, इतना क्लियर है तो मैं आगे चलूं, ठीक है। मारकंडा अगला आएगा सरस्वती नदी, भैया ये विलुप्त तो हो चुकी है, ठीक है। खुदाई इसकी की गई थी दो जगह, यमुनानगर में मुगलावली जगह पे, और सिरसा में बेगू, सिरसा में बेगू, ठीक है। ये विलुप्त हो चुकी है अब। पहले ये क्या था, सह से सरस्वती, सह से सिरमौर, सह से सरस्वती, सह से सिरमौर, ये सरस्वती नदी है भैया, ये अपनी 12 नदी थी, ठीक है। अब ये विलुप्त हो चुकी है। तो ये सिरमौर से निकलती थी भैया, सिरमौर हिमाचल प्रदेश, ठीक है। सह से सरस्वती, सह से अपना क्या हो जाएगा, सिरमौर से ये निकलती थी। यमुनानगर के आदि बद्री से एंटर करती थी, कहां से एंटर करती थी, आदि बद्री जगह से ये एंटर करती थी। यहां पे लिख देता हूं मैं भैया, आदि बद्री, ठीक है। आदि बद्री में ये एंटर करती थी। फिर यमुनानगर, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मुगलावली,
और उसके बाद ये एंटर करती थी अंबाला और कुरुक्षेत्र, यहाँ पे ये दोनों मिलती थी मार्कंडा और सरस्वती। फिर ये क्या करती थी, इन दोनों नदियों का पानी आगे लेके जाती थी और ये किस में मिल जाती थी, संगरूर में अपनी घग्गर नदी में। तो यहाँ पे आप देखोगे सरस्वती की कौन सी सहायक नदियां है मेरे भाइयों, टांगरी और मारकंडा, टांग मार। तो ये दोनों की दोनों नदियां किसकी सहायक नदियां हैं, सरस्वती की। देखो टांगरी और मारकंडा किस में मिलती है, सरस्वती में। ये एक ब्रांच होती थी भाखड़ा नहर की, ठीक है, उसके थ्रू ये मिलती थी। क्लियर है भाई इतना। तो ये चारों की चारों नदियां आपको याद रखनी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं सारे मैंने आप लोगों को बता दिए। फिर बात आएगी अपनी यमुना नदी की। उत्तराखंड, यैसे यमुना यैसे यमुनोत्री, उत्तराखंड यैसे यमुना यैसे यमुनोत्री हिमनद से ये निकलती थी भैया, ठीक है। और यहां भी कहां से, बंदरपूछ, ठीक है, बंदरपूछ से, ठीक है। गढ़वाल हिमालय के पश्चिमी ढाल पर एक जगह थी बंदरपूछ, वहां से ये नदी निकलती थी और हरियाणा में यमुनानगर के कालेसर से ये एंटर करती थी और फिर बाउंड्री 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 बह के ये बाहर अपनी चली जाती थी। क्लियर है। इसकी लंबाई याद करो तो 320 किलोमीटर याद रखनी है और 6330 मीटर हाइट से ये निकलती, 6330 मीटर हाइट से ये निकलती थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हो जाएगा भाई ये चार नदियां, इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, चिंता मत करो, अपने टेलीग्राम चैनल। अगली आएगी अपनी दक्षिण हरियाणा की चार नदियां। दक्षिण की कौन सी थी भाई, डीके साहब थे अपने एसआई, डीके एसआई। तो डी से आएगा दोहन, डी से क्या आएगा, दोहन नदी आएगा सबसे पहले। तो दोहन नदी ये देखेंगे नीमराणा है, ये कौन सा, नीमराणा नहीं सॉरी, नीम का थाना है, नीम का थाना से ये निकलती थी, ठीक है। 29 किलोमीटर, ये अपना कौन सा है, राजस्थान है, ये क्या है, राजस्थान है। इधर राजस्थान में 29 किलोमीटर बहकर ये महेंद्रगढ़ में एंटर करती थी और वहीं पे खत्म। सिर्फ इतना पढ़ना है, ठीक है। दोहन नदी के बारे में इतना पढ़ना है। और क्या है, एक किंवदंती है भैया इस नदी के बारे में कि जो ये दोहन नदी है, दै से दोहन, दिव्य ऋषि की पत्नी पौमिला के नेत्रों से, ठीक है। ये आप लोगों को एक क्वेश्चन और याद कर लेना है वैसे, ठीक है। एक भृगु ऋषि अपने होते थे, उसकी पत्नी दिव्य पौमिला, पोलिमा मिलेगा या पौमिला मिलता है कई जगह, पोलिमा या पोलिमा जो भी मिले, उसके नेत्रों से इसका उद्गम माना गया है। इतना याद करो बेस, कौन सी नदी का उद्गम है, भृगु ऋषि की पत्नी दिव्य पौमिला के नेत्रों से माना गया है। तो दे से याद करेंगे, दे से दोहन, दे से आपकी दोहन और दिव्य हो जाएगा भैया। तो नीम थाना से निकलती है और महेंद्रगढ़ में, ठीक है, इतना बस। अगला आएगा के से कृष्णावती, ये भी कृष्णावती नदी भी या तो जयपुर की पहाड़ी मिलेगा या नीम का थाना मिलेगा। यहाँ आंसर नीम के थाने से ये निकलती थी और ये भी महेंद्रगढ़ में एंट्री करती थी और खत्म। बस इतना करना ही दोनों नदियों के बारे में, आपकी दोहन नदी और कृष्णावती नदी के बारे में सिर्फ इतना आप लोगों को करना है। हो जाएगा भाई कि नहीं हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। आगे पहले बताया गया था कि साहिबी नदी की सहायक नदियां होती थी, मिलती थी एक दूसरे में। तो अब अगर पूछे तो बता देना। नेक्स्ट आएगा एस से साहिबी। तो दक्षिण हरियाणा की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है भैया, साहिबी नदी है, ये नीले वाली। दक्षिण हरियाणा की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है, साहिबी नदी है। ये जयपुर की पहाड़ियों से निकलती है, ये नीले वाली, ये रहा, जयपुर की पहाड़ियों से निकलती है और अपने रेवाड़ी के कोट कासिम से ये एंटर करती है हरियाणा में। फिर थोड़ी सी बाहर निकल के दोबारा रेवाड़ी में एंटर करती हुई गुरुग्राम के पटौदी के पास से बहती हुई झज्जर और फिर रोहतक, और फिर यहां से छोटे छोटे नालों के थ्रू, ये दिखा रखे डॉट डॉट, छोटे छोटे नालों के थ्रू नजफगढ़ के पास नजफगढ़ झील में ये फैल जाती थी। बस इतना करना है साहिबी नदी के बारे में। हो जाएगा भैया। कहां से निकलती है आप बताओगे, जयपुर की पहाड़ियों या फिर अजीतगढ़ मिलेगा, जो भी मिले वो लगा दोगे, या तो मिलेगा जयपुर या अजीतगढ़ मिलेगा। हरियाणा में एंटर कहां से करती है, कोट कासिम से, और ये अपनी बहती हुई कहां पे मिल जाती है, नजफगढ़ झील में, और फिर आगे यमुना नदी। क्लियर है। इसकी सहायक नदियां देखो, इसके इधर सोता नदी बहती है, काले वाली,
कौन सी है? सोता। सोता नदी देखेंगे, बै से बहरोड की पहाड़ियां हैं और ये इधर आपका है नीमराणा। क्या है? नीमराणा। या तो बहरोड की पहाड़ियां मिलेगा या नीमराणा मिलेगा या जयपुर की पहाड़ियां मिलेगा, जो भी आंसर मिलेगा वो हम साहिबी का लगा देंगे, सारे ना मिलेंगे भाई। ठीक है, हो जाएगा। उसके बाद आएगा इंदौरी नदी, ये लाल वाला गुलाबी वाला नूह। देखो प्राचीन एक आपकी जगह होती थी, इतना क्लियर है कि नहीं भाई? आगे चलू फिर मैं, अगर इतना क्लियर है तो ठीक है। ठीक है, तो प्राचीन इंदौरी किले के पास, इंदौरी किले के पास से इसका उद्गम माना गया है, तो इसको इसीलिए इंदौरी नदी हम कहते हैं। क्या कहते हैं? DKSI, इंदौरी नदी, क्योंकि इंदौरी किले के पास से निकलती थी और फिर पटौदी के पास से होती हुई कौन सी नदी में मिल जाती थी? साहिबी नदी में। इसकी लंबाई याद करेंगे 198 किलोमीटर। बस इतना करना है। जिस नदी के बारे में जितना पढ़ना है भैया उतना ही मैं आप लोगों को बता रहा हूं, इससे बाहर ना तो पूछा गया है ना पूछा जाएगा। ठीक है, नूह है तो नूह की पहाड़ियां मिल जाएगा, या फिर इंदौरी किले से उद्गम माना गया है और कहां से निकलती है? नूह से। लंबाई याद कर लेंगे 198 किलोमीटर, और किस में मिलती है? साहिबी नदी में। इतना आप लोगों को करना है, इतना इनफ है इस नदी के बारे में। हो जाएगा भाई ये? ठीक है, हो जाएगा। तो ये थी आपकी नदियां। ठीक है, 4 हमने उत्तर की करी, 4 हमने दक्षिण की करी है। तो इंपॉर्टेंट है वेरी वेरी, जो भी चीजें आप लोगों को बताई है वो सारी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी भाई। ठीक है, अच्छी लगी है तो भाई वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और इसकी जो PDF है अपने टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को मिल जाएगी। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां से डायरेक्ट ज्वाइन कर ले, या फिर सर्च करेंगे माई एग्जाम या फिर HSSC-CET। ठीक है, SSC-CET बाय माई एग्जाम, दोनों के नाम से आपको मिल जाएगा। तो जरूर ज्वाइन कर ले, और कमेंट करके भी बताना है वीडियो कैसी लगी, और शेयर कर जरूर करना है भाई। थैंक यू सभी को।